जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज भगवत चर्चा करते हुए भगवत गीता का श्लोकों पे का 7वां श्लोक है, अध्याय नंबर 2। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म संभूढ़ चेता, यक्षेयश्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य हितहं साधिमां त्वां प्रपन्ना। यहाँ पे पीछे से पिछले श्लोकों में अर्जुन 4-5 तर्क देते हुए आ रहा है। कभी मुझे कृपया की भावना इस भौतिक संसार पे दिखाता हुआ फिर अपने अंदर एक कलमश पैदा करता हुआ, फिर क्षुद्रम हृदय दौर्बलम और नपुंसकता का जो अवगुण लेके बहुत सारे उसने तर्क दिए। यहां पे देखेंगे, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश। ये जो भौतिक जगत है ना, यहां इस संसार में भौतिक चिंताएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं अनेक हैं। हर कोई जीव प्राणी, एक बालक से लेकर वृद्ध तक, सबकी चिंताएं हैं, सब परेशान है। ये किसी के देने से नहीं है, स्वतः ही संसार का इस तरह से एक स्वरूप बना हुआ है कि यहां आके इस भौतिक जगत में अनेकों समस्याएं हैं। घर परिवार में, रिश्ते नातों में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी एक बहुत विशाल जंगल में स्वतः ही आग लग जाती है। इतनी भयानक लगती है कि कोई भी उसको कंट्रोल और नियंत्रण में नहीं कर सकता है। आपने पीछे 2 साल पहले देखा होगा, बाहर एक बहुत बड़े जंगल में आग लगी थी। ये किसी ने लगाया नहीं, स्वतः ही टकराने से आग का, जंगलों का विनाश हुआ, जिसमें कितने जीव जंतु थे, प्राणी थे, सबका जीवन अंत हो गया। कोई इधर उधर भाग करके परेशान हो चुका है। उसको तमाम देशों ने भी प्रयास किया, तब भी बड़ा मुश्किल से प्रयास करने के बाद शायद तब भी नियंत्रण में नहीं आ सका। ऐसे ही ये भौतिक जगत है ना, इसमें अनेक समस्याएं हैं। ये स्वतः ही होती है, किसी के देने से नहीं होती। तो यहां पे एक तरह से जैसे देखा जाए, एक अपराधी होता है और उसको यदि जेल में डाल देते हैं, क्या वो उसके लिए ऐश आराम के लिए आता है? ऐश और आराम के लिए आता है? ये सुख के लिए आता है? नहीं, यहां उसको सजा मिलती है और उसको यहां सुधारने का मौका मिलता है कि आप सुधरना, सुधार गृह बोला जाता है उसको।
ऐसे ये भौतिक जगत भी जो है हम सबके लिए एक सुधार का जगत है। हम यहां आकर के अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। क्यों है? बिना जीव का इस शरीर के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। एक दूसरे पे अन्याय, दूसरे पे आश्रित है। माने तभी वो अपना कार्य कर सकता है जब जीव कोई शरीर का धारण करेगा। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे आप, तभी वो भक्ति योग करेगा, कर्म योग करेगा, ज्ञान योग करेगा। किसके द्वारा? इस शरीर के द्वारा। शरीर से कर्म होता है। तो ये संसार जो है हमारा क्या है? ये सुधार गृह है। हम यहाँ के अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? कृतज्ञता की ओर ले जा सकते हैं, न कि पतन की ओर। यहां पे यही बताया गया है कि हमें अपने जीवन को क्या करना है? एक अच्छा बनाना, और उसके बिना हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। तो यहां पे हमारे भगवान ने हमारे को ये बताया कि आप इस मृत्यु लोक में जाइए और अपने दुखों का, संतापों का दूर करके, ये हमारा जीवन अस्थाई नहीं है। जो हमारे ये शरीर है ना, ये जड़ है, और जो ये मैं जो हूं, ये स्वरूप है। जैसे कि इस ब्रह्मांड में सूर्य इस संसार का प्राण है, आत्मा है, ऐसी हमारी ये जो शरीर के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो जिसका कोई आकार नहीं है, महसूस करते हुए, ऐसी जीव आत्मा हमारे अंदर है। वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, चला रही है। उसके बिना एक भी शरीर का कोई संचालन नहीं हो सकता है। तो हमारे को ये शरीर इसलिए दिया गया कि हमारे को इस भौतिक जगत में आकर के भौतिक कार्य करने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक कार्य भी करने हैं। तभी तो जीवन का हमारा सुधरेगा। अन्यथा हमारा शरीर जैसे कि एक पशु आता है, बिना कुछ किए हुए चले जाता है। हमें कुछ कार्य करने की, हमें विवेक इसलिए दिया गया कि हमें अच्छे कार्य करें। ठीक यहां पे यही बात कही गई है कि एक कृपण और एक ब्राह्मण। कृपण वो होता है जो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाता नहीं है, मोहग्रस्त रहता है, अज्ञान मूर्ख होता है कृपण, जिसको कुछ नहीं पता। उसे ये पता है कि मेरा शरीर है, ये मेरे भाई है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरुजी। उसके अलावा उसे संसार के कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि एक शरीर है हमारा, भौतिक शरीर से हमारे रिश्ते नाते होते हैं। जैसे मेरा शरीर है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर से हमारे माता पिता है, चाचा चाची है, दादा दादी है, भाई बहन है, ऐसे नाना नानी है। ऐसे ये मेरी डिग्री है, एमबीए की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, ये मेरी इनाम है, ये मेरे पठन की डिग्रियां हैं। ये सब किससे है? ये भौतिक शरीर से है। ये शरीर नहीं रहेगा, ये आश्रित खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म। इसीलिए इसको कृपण कहा गया, जो इसी मोह में फंसा हुआ है। और ब्राह्मण वो होता है जिसको ज्ञान होता है, ज्ञानी होता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का पठन पाठन करता है, दूसरों को ज्ञान देता है। वो अपने बारे में जानता है। ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो मैं बोल रहा हूं कौन है, उसको भी समझता आत्मा और परमात्मा के बारे में जानता कि परमात्मा क्या है और संसार क्या चीज है। ये सब का ज्ञान रखते हुए इसलिए ब्राह्मण है। जैसे एक व्यक्ति 10 मंजिल इमारत पे गया और छत से
सब कुछ निहार रहा है, देख रहा है। नीचे रोड, गाड़ी आ रही है, चौराहा है, बिल्डिंग है, उधर तरह तरह की चीज को ऊपर से देख रहा है, क्योंकि सब की ऊंची हाइट से लेके वो सब कुछ देख रहा है, दूर तक देख रहा है। ठीक ऐसे ब्राह्मण भी होता है। ब्राह्मण की बुद्धि जो है दूरदर्शी होती है। अरे एक अज्ञानी केवल रिश्ते नातों में सीमित रहता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वो इसी में फंसा हुआ है। तो यहां पे कृपण और ब्राह्मण की जो बात करी, इसलिए यही कहा। तो यहां पे अर्जुन कृपण की जैसी बातें कर रहे हैं। पीछे 4-5 जो तर्क दिए, उसने कृपण अज्ञान के उसमें उस अज्ञान का जो कारण था, इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ बताया। तो ब्राह्मण हर कोई बन सकता है, एक प्रमाणिक गुरु के पास जाने के पास। प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? जिनको ज्ञान होता है, जो भगवान से जिनकी कनेक्शन होता है, जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं। ऐसे गुरु के पास जब भौतिक जगत में समस्याएं आ जाए तो उनके शरण में जाना चाहिए। वो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे नहीं है कि 2-4 दिन में भेष बना दिया, रंगे हुए कपड़े पहन लिए, झोला थाम लिया, हाथ में माला ले ली, नकली बन के बैठ गए। आजकल नकली संत भी बहुत मिलते हैं। असली संतों की पहचान क्या है? भागवत में एक श्लोक आता है, तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सरोदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधुआ साधु भूषण। साधुओं के 5 लक्षण होते हैं बताए गए। जो शांत स्वभाव का होता है, तितिक्षव होता है। तितिक्षव द्वंद्व में भी समदर्शी हो जाए, ऐसे संतों के पास जाना चाहिए। वो जो परमात्मा से जुड़ा हुआ, जैसे कि एक व्यक्ति जो है बिजली की कनेक्टिविटी में करंट से जूझ रहा है और तुमने पीछे से पकड़ लिया तो तुम्हें भी करंट लग जाता है। ऐसे ही किसी अच्छे संत के पास जाने के पास, ये तुम उनसे स्पर्श करने पे, उनके संगत में जाने से जहां संत जुड़े हुए हैं वहीं तुम्हें भी जोड़ने। तो यहां पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रमाणिक गुरु मान चुके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास पूर्ण ज्ञान है। और अर्जुन चाहता है कि मेरे सखा है और मेरे गुरु भी बने। तो गुरु बनने के साथ साथ उनको, अर्जुन को भी पूरा ब्राह्मण बनाने का कार्य करेंगे। तो ब्राह्मण वो बनता है, ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है, ज्ञान से। वो चाहे ब्राह्मण जाति कोई माने, वो किसी भी तरह से कोई हो, चारों वर्ण में कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस वर्ण का इस वर्ण में, ऐसे कुछ नहीं है। जो ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी यदि ज्ञान रखते तो वो अब्राह्मण है। तो यहां पे अर्जुन को फिर धीरे से आगे भगवान समझाते हुए पूरी तरह से उनको मार्गदर्शन करते हैं। जय श्री राम।